नेत्र खोलो सती, सती, सती। सती, 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 ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 महादेव, महादेव। तोतला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने सती के साथ भेजा था। महादेव, अनल तो दिया, अनल तो दिया महादेव। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। हे योगाग्नि, प्रकट होइए और अपने में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे। इतना अपमान, इतना कष्ट झेलना पड़ा सती को। गुणार्णव गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभागा प्रसीद गुणिनांवर। बीजं प्रसीद परिपालक। किंतु सती है कहाँ? स्वामी, मैं तो यहाँ हूँ। सती, मुझे ज्ञात था कि तुम यही हो। महादेव, महादेव। सती, 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 मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम यही हो। देखो, बाहर आओ। परिहास मत करो सती, सती। मैं यही हूं नाथ। देखा, मुझे ज्ञात था कि तुम कुशल हो। स्वामी, मैं अपने पिताश्री के यहाँ जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें कदापि वहां नहीं जाने दूंगा। स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे जाना ही होगा, आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सती। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसलिए अब मुझे ये कष्ट, ये दर्द सहना ही होगा। मुझे आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। सती, 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 दो तुम, दो तुम, दो तुम, दो तुम।
वो तो चली गई। सते 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 सती, तुम्हारा सगुण रूप, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है, किंतु अपने निर्गुण रूप से महाकाली रूप धारण करो। तुम्हारे और मेरे इस घोर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समक्ष आओ महाकाली। आज्ञा महादेव, विध्वंस कर दो, ऐसा दंड दो दक्ष और उसके दुष्कृत्य में उसके भागीदारों को कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे। देवता, गंधर्व, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। जाओ! देवी सती के आत्मदाह का प्रत्यक्षदर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी श्वास से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दें। सते सते कंपन कैसा? ये कैसा कंपन है? अंत का आरंभ है ये। वीरभद्र और महाकाली के आगमन का सूचक है ये कंपन। महाकाली? बढ़कर कौन है, मां निर्बल को बल देती, निर्बल को बल देती तू। जय काली 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 जय काली। नारायण नारायण नारायण, ये आपने उचित नहीं किया नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों जा रहे हैं?
ये दोनों रक्त पिपासु बढ़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति। भागने का कोई लाभ नहीं। अहंकारी दक्ष भागकर कहां जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा। रुक नहीं सकता मैं, भागना होगा मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब अंत समीप है अहंकारी दक्ष प्रजापति। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं, मत मारो मुझे। हाँ, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योग बल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूं। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूं मैं। तुम्हारे अपराध का यही उचित दंड है। दक्ष के दंभ का अंत हुआ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। महादेव, जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ।
मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। स्वामी, स्वामी। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूं। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? प्रभु, आप दया निधान है। मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है। और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ। किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। नटराज राज नमो नमः। अजशीष है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए।
जीवित हो गए, हम कुशल हैं। हम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए, हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव, धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर। अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं। आप तो परमेश्वर हैं दयानिधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ। मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो। बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं, ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा साजा रे 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 धूम धूम धना धना रो। सती, मुझे चिंता हो रही है, कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ। मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो।
सती, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। सती, सती, नेत्र खोलो सती, सती, सती। सती, 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 ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 तुम्हारी शक्ति के बिना शामू शाम बशे में हो, मैं शामू शाम बशामू। स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्वामी? आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। एकमात्र ऐसी विवाहिता स्त्री होंगी मैं जिसके स्वामी उसके साथ नहीं होंगे। नाथ, मेरे पिता मुझसे अथाह स्नेह करते हैं। उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ मैं। आप चिंता क्यों करते हैं नाथ? सती, जब तुमने हट किया तो कदाचित मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अधिक से अधिक क्या होता, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान कर देते और हम यहाँ लौट आते, फिर तुम मेरे साथ रहती। दोष मेरा ही है, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। सती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु अब तुम्हें यहाँ हूं। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें कैलाश लेके जाऊंगा। सती, चलो मेरे साथ। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा साजा रे 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 ने धूम धूम धरा धरो।
पत्नी बनकर आई थी तुम, वही तुम्हारा स्थान है। मुझे ज्ञात है कैलाश से कितना प्रेम है तुम्हें। चलो मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। नहीं कैलाश नहीं, जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम। बस हम होंगे वहां, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा, मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती, मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, कोई निकट नहीं आएगा, कोई नहीं। सती चिंता मत करो, मैं तुम्हें आहत नहीं होने दूंगा। हम बहुत दूर जाएंगे, मैंने कहा ना। ये क्या कह रहा हूं मैं? किसी को भी आहत नहीं करने दूंगा, जबकि सबसे अधिक आहत तो मैंने तुम्हें पहुंचाया। विवाह के समय मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण मैं बनाऊं। तुम्हारा अपराधी हूं मैं, दंड दो मुझे, दो दंड। किंतु मेरे पास लौटाओ मेरे पास, सती लौटाओ मेरे पास। प्रिय, तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए? सती! 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 नाथ, महादेव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही हैं, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ, वो कष्ट में हैं, आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा स्वामी। महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहां किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं।
संभलिए देवराज। स्वर्ग कंपित होता है महादेव के तांडव से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। प्रणाम श्री हरिनारायण। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। हो रहा है। सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई।
मुझे क्षमा कीजिए महादेव।